नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आपके भी कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, हमारा फोन नंबर दिया हुआ है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आज नवरात्र का 8वां दिन यानी अष्टमी तिथि, जो महागौरी की उत्पत्ति के बारे में बताई गई। तो महागौरी के बारे में अगर जानना है तो पहले माँ दुर्गा भगवती की हमें स्तुति करनी है। विद्युताम समप्रभा मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिलसद्धस्ता विराशे विताम हस्तश्चक्र गते सुखेट विस्खाम चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मलमात्काम सस्धराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। माता दुर्गा की स्तुति करके प्रारंभ करते हैं हम। आज महागौरी का 8वां नवरात्र है। 8वां नवरात्र के दरमियान हमें क्या करना चाहिए? तो महागौरी की पूजा, महागौरी की आराधना, महागौरी की अर्चना। महागौरी माता जो है वह वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वे राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आप जानते हो कि राहु जब आता है तो पूरी स्थिति बिगाड़ देता है। तो राहु की स्थिति सुधर न बिगड़े, इसके लिए हमें महागौरी की पूजा करनी जरूरी है। साथ में हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें हवन, चंडी पाठ जो आपने किया है या कुंजिका किया है, नवार्ण किया है, जो भी कुछ पाठावृत्ति किए हैं उन सभी का हवन आज करना चाहिए। हवन के लिए 2 विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन हवन करते हैं और कुछ अष्टमी के दिन। अपनी कुल देवी माता का जो आपको निवेद्य वगैरह करना है तो अष्टमी को भी होता है, नवमी को भी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ब्राह्मण वर्ग नवमी के दिन हवन करते हैं। बाकी सब कोई अष्टमी भी कर सकते हो, नवमी भी। अष्टमी के हवन से उसमें सबसे बड़ी चीज यह होती है कि हमारा विकास होता है, हमारे जितने भी संकट हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। महागौरी चाष्टमम कहा गया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यानी हमारा यह जो माता का दायित्व है, हमारा माता का जो प्रभाव है वह क्या है? ये महागौरी देवी जो है वह हमारे परिवार में सुख शांति और संपन्नता देती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब अखंड व्रत किया और उस अखंड व्रत में चारों तरफ से धूल करकट सब उन पर जमा हो गया, उन्होंने अपना आसन नहीं छोड़ा, जिससे वो काली हो गई थी। जब काल रात्रि के आएगा तो मैं बताऊंगा, उसका काली एकदम हो गए। और काली होने पर महागौरी की प्रतिमा को मां भगवान शंकर जब आए तो नारद वहां पे पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि आप विष्णु से शादी करो, छोड़ो ये शिव जी को। तो उन्होंने श्राप देने का जब वचन किया तो उन्होंने माफी मांगी और शिव जी प्रकट हुए। और शिव जी भगवान ने क्या किया? उनको गंगा जल से धोया। जब भगवान शिव ने अपने हाथों से वो धोया, वही गौरी, गौर वर्ण हो गया, वही गौरी बन गई। घंटासूल हलान शंखम सलम चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जयधनान सीतांशुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूता महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मन भजेश दैत्यार्दन। वही माँ भगवती गौरी जो है वह गौरी का प्रादुर्भाव हुआ। और वही पार्वती है। महागौरी तब होती है जब आप सहस्त्राधार चक्र खोल लेते हो, जब आपके 6 इंद्रियां खुल जाती हैं, हमारे जो 7 चक्र हैं सब भेदन हो जाते हैं, उस समय हमें महागौरी माता का
प्रचार हो, तो जब उस समय हमें एक अलग आनंद मिलता है, अलौकिक आनंद मिलता है, हमारा आत्मा, हमारा मन सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए माँ गौरी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन कन्याओं का भोजन कराने का भी विधान बताया गया है, जो हम जानते हैं कि 2 वर्ष से लेके और 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की लड़कियों को यानी कन्याओं का भोजन कराया जाता है, उनको पूजन किया जाता है। सबसे पहले उनको आवाहन यानी बुलाया जाता है। 1 दिन पहले आमंत्रण दीजिए, इसके बाद उनको घर में बिठा के व्यवस्थित उनका पाँव वगैरह धो के आप खिलाइए। भोजन खिलाने के बाद उनको खीर पूड़ी का विधान ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो उनको अच्छा लगता है वो आप खिला सकते हैं। और माताओं को खिलाने के बाद उनको कुछ भेंट उपहार, कुछ द्रव्य दक्षिणा वगैरह देकर उनको खुश करना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। उनके अलग अलग नाम भी हैं, किसी का गौरी है तो किसी का सांभवी है तो किसी का मतलब अलग अलग नाम से उन कन्याओं को जाता है। किसी को काली भी कहा जाता है, मतलब अलग अलग उम्र वाली कन्याओं का नाम अलग अलग बताया गया है, वो अपने एक अलग से चैप्टर में बताएंगे। महागौरी माता के दिन आपको हवन करना है। पंडित जी को या किसी को अच्छे विद्वान को बुलाकर कुंड की स्थापना करके उसमें कुंड का आवाहन वगैरह करना होता है, और आवाहन वगैरह करके देवी देवी देवताओं को बैठ बुलाकर और फिर आपको माँ भगवती का पूजन करके और अग्नि कुंड में अग्नि स्थापित करके हवन आहुति देनी चाहिए। जितने भी श्लोक है जिसका आपने पठन किया है, आपने जो भी मंत्र किया है, उसके तत्दशांश हवन होता है, तत्दशांश मार्जन, तत्दशांश तर्पण, तत्दशांश कन्या भोजन, ऐसा रिवाज है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी यह नवरात्रि का व्रत बिल्कुल संपूर्ण होता है। इसलिए मित्रों, आपको जान के चलना है कि हमें माँ भगवती महागौरी का जो है वह किस तरह से करना है। शिव उपासना काली को शिव जी ने धोकर जब गौरी गौर रूप बना दिया, 4 भुजा वाली माता बन जाती है, और जिसका वाहन बैल है, माँ भगवती का भी वाहन बैल है बराबर, जिसे उमिया देवी माता के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। और यह माता जो है, यह वास्तव रूप से आपको कल्याण करने वाली माता है, जो अभय मुद्रा रखी हुई है। इससे खूब सभी जगत का कल्याण होता है। इसलिए आपको मंत्र करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं गौरी देव्यै नमः। इस मंत्र का आपको अनुष्ठान पहले ही दिन से करना चाहिए। अगर बीच से कर रहे तब भी आपको कम से कम 9000, ज्यादा जितना कर सको आपकी इच्छा हो, ऐसा जप आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।